कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पापांकुशा एकादशी की पूजा विधि बताने वाले हैं। 2025 में इस एकादशी का व्रत हमें कब करना है, इसका पारण समय क्या रहने वाला है, सारी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पापांकुशा एकादशी जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हैं उनका नाश करने वाली एकादशी है। तो बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है पापांकुशा एकादशी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। तो भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन भी हमें जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह में आप गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर के उत्तर या पूर्व दिशा में एक चौकी लगा लें और आप चाहें तो ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि पहले घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की अगर किसी धातु की है तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करा लें, और अगर मूर्ति या फोटो है तो फिर आप उन्हें गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लें। साथ ही में हम गणेश जी को भी जरूर से विराजमान कर लेंगे, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता है। सबसे पहले हम इनको भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक प्लेट में हमने स्वस्तिक बना लिया है, हमने इसमें तिल डाल लेंगे, क्योंकि एकादशी पूजा में अक्षत यानी कि चावल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे और व्रत का संकल्प जरूर लेना है। कोई भी व्रत करने से पहले हमें व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी कोई भी व्रत बिना विघ्न बाधा के अच्छे से पूर्ण हो सके। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को हमने चंदन से रोली से तिलक किया है। माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, भगवान विष्णु का भी पूजन करेंगे, दीपक का भी पूजन आपको जरूर से करना है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएंगे, लाल फूल से पुष्प चढ़ाएंगे और तिल चढ़ाएंगे। अगर तिल ना हो तो आप फिर फूल से भी आप भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, और इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार की शाम से 7:11 से हो जाएगा, जो कि 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार की शाम को 6:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापी शुद्ध एकादशी, जो कि इस बार श्रवण नक्षत्र से युक्त है, 3 अक्टूबर 2025 में शुक्रवार के दिन ही रहेगी। एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र का आना अपने आप में बड़ा दुर्लभ संयोग है, इसलिए यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। तो सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को, जो भी जिस संप्रदाय को आप मानते हैं, उन सभी को एकादशी का व्रत केवल और केवल 3 अक्टूबर 2025 में दिन पड़ रहा है शुक्रवार को ही रखा जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, पारण समय भी आप नोट कर लीजिए, तो कि 4 अक्टूबर 2025 को शनिवार के दिन प्रदोष भी है। तो शनि प्रदोष का महासंयोग 4 अक्टूबर के दिन है। इस दिन पारण का जो समय है वो सुबह 6:35 से लेकर 8:35 के मध्य में, मतलब इसके बीच में ही आप पारण कर लीजिएगा। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत का पारण बिल्कुल ही सही समय पे करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अब अच्छे से समझ गए होंगे हमें व्रत कब करना है, और व्रत का पारण समय आप नोट जरूर से कर लीजिएगा। और देखिए, यहाँ पर हमने अपने ठाकुर जी को पंचामृत अभिषेक कर दिया है, और गाय के कच्चे दूध से या फिर चंदन युक्त जल से या सुगंधित जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। और इसके बाद अच्छे से उन्हें पोंछ लेंगे, पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे और सुंदर सा का श्रृंगार करेंगे। अच्छा, माता लक्ष्मी को भी देखिए हमने चुंदरी उड़ा दी है, पुष्प अर्पित कर दिया है, और भगवान को भी पीले रंग के पुष्प, और माता लक्ष्मी को अगर आपको लाल रंग के गुड़हल के फूल मिल जाए, गुलाब के फूल मिल जाए तो आप उसे अर्पित कर सकते हैं। आपको कमल के फूल मिल जाए वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और फूलों का और तिलों का आसन देते हुए हमने लड्डू गोपाल जी को अब विराजमान कर देंगे। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो आप पूजा जरूर करें, व्रत की कथा सुने और ज़्यादा
से ज़्यादा भगवान का नाम और हरि कीर्तन में समय बिताएं। और फ्रेंड्स, किसी की भी निंदा चुगली करने से आपको बचना है। अच्छा, एकादशी तिथि तो इस दिन आप पीपल पूजा, तुलसी पूजा जरूर करें, दहलीज पर दिया जरूर से जलाएं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि पाप कुंज एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। देखिए, जब हमारे पापों का क्षय होगा तभी तो हमारा पुण्यों का उदय होगा ना, और तभी हमारे घर में, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जाने अनजाने में भी हमने न जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं, तो उन सभी का क्षय करने वाली एकादशी है यह। और इस एकादशी में क्योंकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की भी पूजन होती है, जिसे पूजा करने मात्र से हमारे घर की दरिद्रता, हमारे घर के ग्रह कलेश, दुख का सबका नाश होता है। अच्छा, विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की सेवा में आप ध्यान रखिए, कुछ भी कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के प्रभु दी गई सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब बात करते हैं भोग की। पाप कुंज एकादशी के दिन भगवान को केले का भोग आप जरूर लगाइए। इसके अलावा पंचमेवे का भी देखिए हमने भोग लगाया है। आप पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और दूध, दही, माखन, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो अब ये बात देखिए, हाथ में पुष्प और तिल लेकर हमें कथा सुनेंगे, उससे पहले भोग में जल में हमें तुलसी पत्र जरूर से डाल दें। तो पाप कुंज एकादशी का महत्व में आपको जरूर से पढ़ना है, या फिर आप मोबाइल पर भी लगा के सुन सकते हैं। और उसके बाद हमें कपूर से आरती करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एकादशी के जो भी नियम होते हैं वो दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं। तो दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप एकादशी के दिन कम से कम चावल आप बिल्कुल भी ना खाएं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी की आरती, भगवान विष्णु की आरती कर ली है। कुछ दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी है। तो पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें और अपनी मनोकामना भगवान से बोल दें। और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम कीर्तन करें, माला जाप करें, प्रभु के निकट रहे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।